Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 14. Beta, the topic that we are going to discuss in this lecture is conformity. What is conformity? बेटा, जब आप क्लास में जाते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपसे पहले उस क्लास में काफी बच्चे बैठे हुए हों और वो नीचे फर्श पे फ्लोर पे बैठे हुए हों और वहां पे एक चेयर खाली हो जिस पर आप बैठ सकते हैं, लेकिन वो जो 50 बच्चे या 40 बच्चे नीचे बैठे हैं और आप 41 में या इक्यावन इक्यावन में बच्चे हैं और आप आए हैं क्लास में एंटर हुए हैं, तो अब आप चेयर पे बैठेंगे या नीचे दूसरे बच्चों की तरह नीचे बैठेंगे? व्हाट्स द आंसर? नीचे बैठेंगे। नीचे. It means you want to look like other. इंसान के अंदर में ये चीज होती है कि वो हमेशा दूसरों की तरह दिखना चाहता है। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं, शादी की दावत में जाते हैं, वहां पे जो दूसरी खवातीन ने लिबास पहना हुआ होता है, आप उनके लिबास से अपना लिबास मैच करते हैं और अगर आपको महसूस होता है कि आप भी उनकी तरह ही दिख रही हैं, आप उनसे कम नहीं है, तो आप कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरा जो सूट है वो शायद पुराने जमाने का है और ये जो खवातीन है इन सारे का करंट फैशन जो चल रहा है वो इन लोगों ने पहन के रखा है, तो आप थोड़ा अंदर में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। इट मीन्स व्हेन यू डू नॉट लुक लाइक अदर, जब आप दूसरों की तरह नहीं दिखते तो आप अंदर में कुछ डिस्कम्फर्ट फीलिंग फेस करते हैं। तो बेटा, कंफर्मिटी ये है कि आप अपने आप को जो आपके आसपास लोग हैं उनकी तरह रखना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड कंफर्मिटी। फॉर एग्जाम्पल, लोग हैं पैंट शर्ट्स पहन कर आए हैं और एक बंदा है जो स्वेटर पहन कर आया है। अब वो आता है तो फॉर एग्जाम्पल 30 बंदे हैं, 30 में से उस एक बंदे ने स्वेटर पहना हुआ है। अब वो बंदा थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करेगा कि भाई ये किसी ने नहीं पहना और सिर्फ मैंने पहना हुआ है। इट मीन्स व्हेन यू डू नॉट लुक लाइक अदर्स, जब आप दूसरों की तरह नहीं दिख रहे होते तो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो कंफर्मिटी क्या है बेटा? कंफर्मिटी is an attempt on the part of individual to follow the crowd, to do what the other people are doing, to look like as the other people are looking. That is called conformity. Number one, conformity, a change in behavior or belief as the result of real or imagined group pressure. यानी आप अपने बिहेवियर में या बिलीफ में एक खास किस्म की चेंज लाते हैं और वो चेंज क्या होती है? उस चेंज के जरिए आप अपने बिहेवियर और आप अपने बिलीफ को अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर और बिलीफ जैसा बनाते हैं उस चेंज के जरिए। अच्छा, ये कब होता है? रियल और इमेजिन ग्रुप प्रेशर, यानी आप ग्रुप का प्रेशर होता है कि आप उनकी तरह दिखें। ठीक है बेटा, इस ग्रुप प्रेशर की वजह से आप कंफर्मिटी कर रहे होते हैं। नंबर टू, it is acting or thinking differently from the way you would act and think if you were alone. यानी कंफर्मिटी में क्या होता है, अगर आप तन्हा होते हैं तो आप उस तरह नहीं करते, आप जब तन्हा होते हैं तो उस तरह नहीं करते जैसा कि लोगों की मौजूदगी में कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? लोगों के प्रेशर की वजह से। Thus, conformity is a change in behavior or belief to occurred with others. यानी इस conformity में क्या होता है, आप अपने बिहेवियर या बिलीफ में कोई थोड़ी सी चेंज लाते हैं ताकि आप दूसरों के हिसाब में आ जाएं, दूसरों जिस तरह से दूसरे हैं आप भी उनकी तरह ही आ जाएं। That is called
कंफर्मिटी। इज कंफर्मिटी गुड और बैड? बेटा कंफर्मिटी का एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, यानी आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, लेकिन उसमें ये होता है कि आप आंखें बंद करके दूसरों के पीछे पड़ते हैं, दूसरों दूसरों के हिसाब से चलते हैं आंखें बंद करके। इसको उसको कोई किसी बच्चे के माइंड में वर्ड आ रहा है, आंखें बंद करके आप किसी के पीछे चलते हैं, किसी को फॉलो करते हैं? हेलो हेलो जी सर। जी। अच्छा बेटा, ये चीज आप लोगों ने जो है ना, अक्सर जब रास्ते ब्लॉक होते हैं तो मोटरसाइकिल वाले कोई एक तरह से जा रहा होता है, दूसरा उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे, पूरी लाइन उनके पीछे पड़ जाती है। अब पता नहीं कि पहले स्कूटर वाला कहाँ जा रहा है। तो यू आर ऑलवेज फॉलोइंग अदर्स, आप दूसरे लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे ये पूछा कि जा रहा है कि क्या ये चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है? वी कैन से दैट conformity is at times bad, यानी कभी कभी क्या होता है कि ये जो conformity है ये अच्छी नहीं होती, ये bad होती है। ये कब होती है? when it leads someone to drive drunk or to join in racist behavior। यानी फॉर एग्जांपल कुछ ड्राइवर्स हैं जो शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं, अगर आप भी उनकी तरह दिखना चाहेंगे, यानी आप भी शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। यानी बुरे फैल में, बुरे बिहेवियर में दूसरों की तरह दिखना, ये चीज नेगेटिव होती है। और टू ज्वाइन इन रेसिस्ट बिहेवियर, रेसिस्ट बिहेवियर क्या होता है कि आप रेशियल एटीट्यूड्स को प्रिजुडाइज्ड वे में शेयर यानी शो करते हैं। आप अपने बिहेवियर में, आप अपने एटीट्यूड में ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हमारी रेस जो है वो सुप्रीम है, सामने वाले जो लोग हैं उनकी रेस जो है वो इंफीरियर है। ये एटीट्यूड कहलाता है। बेटा आपके माइक का इशू, इसको आप बंद कर दें। मेवाराम, वो इज मेवाराम। अच्छा, तो जब यानी अपनी रेस को ज्यादा समझना और दूसरों की रेस को या नस्ल को या कौम को कम समझना, ये रेसिस्ट बिहेवियर कहलाता है। तो बेटा अगर आप सॉरी, दूसरे लोगों को फॉलो करते हुए उस तरह का कोई बिहेवियर, एटीट्यूड शो करते हैं कि भाई दूसरे सारे लोग भी इस तरह की कौम परस्ताना चीजें कर रहे हैं, हम भी कौम परस्ताना चीजें करते हैं, अपनी कौम को ज्यादा और दूसरों की कौम को कम जो है वो शो करते हैं, तो बेटा ये भी नेगेटिव कंफर्मिटी कहलाएगी। एट टाइम्स गुड, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कंफर्मिटी अच्छी भी होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छा, ये कब पॉजिटिव होती है? when it inhibits people from cutting into a theater line, when it inhibits someone to drive people from when it inhibits people from cutting into a theater line। यानी कभी कभी क्या होता है कि आप थिएटर देखने जा रहे होते हैं, वहां पे लाइनें लगी पड़ी होती हैं, आप लाइन के हिसाब से चलते हैं। अब दूसरे लोग भी लाइन में खड़े हैं, आप भी उनको देखकर आपने भी लाइन में, आप भी लाइन में खड़े हो गए। तो ये अच्छी कंफर्मिटी है कि आप भी दूसरों की तरह डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं और आप भी लाइन में खड़े हैं। तो इस तरह का जो है कंफर्मिटी जो है वो पॉजिटिव होती है, यानी किसी अच्छी चीज जो कि सोसाइटी के लिए फायदेमंद है उसमें आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज द पॉजिटिव कंफर्मिटी। लेकिन अगर कोई बुरी चीज है जिसका सोसाइटी को नुकसान होता है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, लोगों को फॉलो कर रहे हैं उस चीज में, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कंफर्मिटी। नेगेटिव कंफर्मिटी की एक और मिसाल, अगर सारे अफसर्स रिश्वत ले रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में, और आप समझते हैं कि यार ये 50 अफसर हैं, ये सारे के सारे रिश्वत ले रहे हैं, अब मैंने ली तो क्या हुआ,
आप भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो गलत काम में लोगों को फॉलो करते रहना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कंफर्मिटी। सर जी बेटा। सर जैसे कचरा हर कोई फेंकता है तो उसके दिमाग में यही ख्याल होता है कि सब फेंक रहे हैं, मेरे फेंकने से क्या होगा। जी जी बेटा, बहुत अच्छी मिसाल आपने दी कि किसी के नेगेटिव बिहेवियर को देखकर आप भी उनकी तरह करते हैं कि भाई वो फलां लोग भी तो कर रहे हैं ना। अच्छा, नंबर 4। अच्छा बेटा, ये जो मैं आपको कह रहा था, उर्दू में लफ्ज इसका है तकलीद। तकलीद यानी लोगों को फॉलो करना, कि लोग क्या कर रहे हैं मैं भी उस तरह करूं। आप देखें बेटा, आज नफसा नफसी का दौर है। सारे लोग मटीरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी उनकी तरह उन उस रेस में, रेट रेस में आ जाते हैं। तो ये तकलीद कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में कंफर्मिटी कहते हैं, नेगेटिव कंफर्मिटी। नंबर 4, इन वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स, बेटा मगरबी मुआशरों में, वेयर सबमिटिंग टू पीयर प्रेशर इज नॉट एडमायर्ड। यानी बेटा ये जो मगरबी मुआशरे हैं, अमेरिका, यूरोप, इनको हम मगरबी मुआशरे कहते हैं। अच्छा, वो कल्चर्स कौन से हैं? वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स क्या होता है बेटा? उस कल्चर में ये होता है कि एज अ पर्सन आपको फुली इंडिपेंडेंस है, फुली ऑटोनॉमी है, कि आप अपनी लाइफ को बिल्कुल वैसे जिए जैसे आप चाहते हैं। उसको हम कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। तो बेटा उस तरह के कल्चर्स में क्या होता है? वेयर सबमिटिंग टू पीयर प्रेशर इज नॉट एडमायर्ड। यानी उन कल्चर्स में क्या होता है? पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है? यानी आपके हम पल्ला, आप स्टूडेंट हैं, आप ट्वेंटीज में चल रहे हैं, तो वो लोग जो स्टूडेंट्स भी हों, ट्वेंटीज में चल रहे हों, वो आपके पीयर्स कहलाते हैं। तो उन लोगों का बिहेवियर आप पर असर करता है। वो जो चीजें कर रहे होते हैं, आपको वो चीज दावत दे रही होती है कि आप भी ये चीज करें जो हम लोग कर रहे हैं। तो उन वहां पे क्या होता है कि पीयर प्रेशर, वो कहते हैं कि भाई पीयर प्रेशर को कबूल ना करो, बल्कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी शो करो, कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द क्राउड, बट आई एम गोइंग टू डिसाइड ऑन माई ओन। The word conformity tends to carry a negative value judgment. नेगेटिव वैल्यू जजमेंट, यानी इस तरह के कल्चर्स में कंफर्मिटी को अच्छे अल्फाजों में नहीं देखा जाता, बल्कि उसको नेगेटिव कनोटेशंस में देखा जाता है। जिस तरह से यहाँ पे हम रुश्वत का नाम समझ सामने आता है तो हम कहते हैं ये तो बुरी बात है। तो इस तरह से उन लोगों के सामने जब कंफर्मिटी की बात आती है तो वो कहते हैं ये तो बुरी बात है। तो उन लोगों की नेगेटिव वैल्यू जजमेंट है, यानी वो जो वो किस नजर से इसको देखते हैं? वो नेगेटिवली देखते हैं कंफर्मिटी को। क्यों नेगेटिवली देखते हैं? कि उनके हिसाब से ये अच्छी चीज नहीं है कि एक बंदा अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म करके लोगों के पीछे आंखें बंद करके भागना शुरू कर दे। That is seen negatively in individualistic cultures. How would you feel? How would you feel if you overheard someone describing you as a real conformist? I suspect you would feel hurt. यानी जिस तरह से हमारे यहाँ कहा जाता है कि फला बंदा बदतमीज बंदा है। अब ये जो बदतमीज वर्ड है, आप ये अपने बारे में सुनकर खुश नहीं होंगे, ठीक है? तो आपको दुख होगा कि भाई मुझे बदतमीज समझा जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में अगर इस किसी बंदे के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि फला बंदा इज अ रियल कंफर्मिस्ट, तो वो उसको थोड़ा तकलीफ होती है कि मुझे कंफर्मिस्ट क्यों कहा जा रहा है। नंबर 5, इन जापान, going along with others is a sign not of weakness but of tolerance, self control and maturity.
लेकिन बेटा जापान चूंकि एशिया का मुल्क है तो उसमें बिल्कुल अपोजिट हकीकत पाई जाती है। यानी वेस्टर्न कंट्रीज में इस चीज को नेगेटिवली देखा जाता है, लेकिन जापान में पॉजिटिवली देखा जाता है इस चीज को। और ये कहते हैं कि ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, बट टॉलरेंस, यानी आप में बर्दाश्त है, आप में बर्दाश्त का मादा है, जो कि अच्छी बात है, जिस वजह से आप अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर, अपनी सोच को छोड़कर आप दूसरों की तरह दूसरों के साथ एग्री कर रहे हैं। ठीक है, लड़े बगैर दूसरों से एग्री कर रहे हैं, तो दैट्स अ पॉजिटिव। सेल्फ कंट्रोल, यानी आपका अपने ऊपर कंट्रोल है कि आप अपनी जबलतों को काबू में रखकर आप दूसरे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। एंड मैच्योरिटी, और बलूगत, और आप जो मैच्योर बंदे हैं, इसीलिए आप जो है अपनी बात मनवाने के बजाय आप दूसरों की बात मानकर चल रहे हैं। तो इसीलिए जापान में कंफर्मिटी को पॉजिटिवली देखा जाता है। बेटा ये फर्क समझ में आ गया अमेरिका और जापान का, किस तरह से वो लोग नेगेटिव समझते हैं और किस तरह से ये लोग पॉजिटिव समझते हैं इस चीज को। इज इट क्लियर? सर एक क्वेश्चन है जी बेटा। सर। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपने समझाया, उसमें आपने बोला है कि जो हम ना दूसरों को फॉलो करते हैं। सर एक एग्जांपल है, एक सर कराची का, लाहौर का या इस्लामाबाद का, मतलब जो सिटी साइड का लड़का हो, वो जब देहात में ट्रांसफर होता है या शिफ्ट होता है या कहीं फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी के लिए या किसी भी हवाले से चला जाता है, तो वो उसको जो अपनी ड्रेसिंग है वो तो देहात वालों से वो तो मैच नहीं करता, वो तो सर फॉलो नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर वो पैंट शर्ट पहनता है तो वहां पर अगर वो शिफ्ट होगा तो वो देहात वालों को देखकर उसको तो फॉलो नहीं करेगा सर। जी थोड़ा रिपीट करें। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कराची का या जो इस्लामाबाद या लाहौर के जो लड़का कोई देहात में शिफ्ट हो रहा है या किसी भी हवाले से वहां पर जा रहा है देहात में, तो सर वो देहात के लोगों की तरह तो वो मतलब फॉलो उनको तो नहीं करेगा ना, जैसे उनकी ड्रेसिंग होती है, जैसे उनका बिहेवियर होता है, जैसे उनकी जो मतलब रिहाइश का तरीका होता है, वो तो उनको फॉलो नहीं करेगा ना सर। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा बेटा आपने बड़ी काम की बात पॉइंट आउट की है। अच्छा, गांव के हिसाब से वो जो लड़का होगा वो थोड़ा सुपीरियर होगा। वो क्या होगा? सुपीरियर। और गांव वाले जो हैं उनके हिसाब से इंफीरियर होंगे, क्योंकि उसकी लिबास, बोल चाल का अंदाज, तालीम, बस पॉजिटिव सोच, ये सारी चीजें उसको गांव वालों से थोड़ी अलग करती हैं। तो बेटा जो सुपीरियर होते हैं वो कभी भी इंफीरियर के साथ कंफॉर्मिटी नहीं करते, अपने इंफीरियर्स को कभी फॉलो नहीं करते। फॉलो कौन करता है? या तो इंफीरियर सुपीरियर्स को फॉलो कर सकते हैं, या तो इंफीरियर इंफीरियर को फॉलो कर सकते हैं। सुपीरियर इंफीरियर को फॉलो नहीं कर सकता। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, टीचर और स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट एक चीज कर रहे हैं, अब टीचर उनसे, स्टूडेंट से थोड़ा स्टेटस के हवाले से थोड़ा सुपीरियर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज एंड एज एंड स्टेटस। तो अब स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो टीचर नहीं, कंफर्मिटी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो है ना वो बड़ी क्या कहते हैं कि फैशनेबल ड्रेसिंग करके आते हैं, बालों को पता नहीं कैसे बना कर आते हैं। अब टीचर उस बच्चे की तरह नहीं बन के जाएगा, वो अपने आप को थोड़ा उनसे अलग रखेगा कि मैं इस कैटेगरी से थोड़ा अलग दिखूं। ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि जिस तरह से थ्री पीस में टीचर आता है, वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, डिसेंट वे में आकर बैठता है, तो कोई स्टूडेंट जो है वो टीचर की तरह वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड और डिसेंट वे में आकर वो भी वहां पे बैठे, तो वो टीचर्स को फॉलो कर रहा है, टीचर्स को कंफर्म कर रहा है। लेकिन टीचर स्टूडेंट्स को कंफर्म नहीं करते। हाँ, ये हो सकता है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को कंफर्म करें और स्टूडेंट्स टीचर को कंफर्म करें। इज इट क्लियर? यस सर। यस। अच्छा। अगर लोग शहर में आ जाए तो वो कुछ सालों बाद जी जी जी। अब आप देखें शहर के हिसाब से वो जो गांव वाले लोग होते हैं वो थोड़े इंफीरियर होते हैं कल्चरल टेस्ट के हिसाब से, यानी वो थोड़े साइंटिफिकली बैकवर्ड होते हैं।
थोड़ा सोशली बैकवर्ड होते हैं, इसीलिए वो इस इंफीरियोरिटी में रहते हैं कि ये शहर वाले हमसे ज्यादा हैं, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि वो भी शहर वालों की तरह दिखें। तो बेटा यहाँ पे एक थ्योरी जो हमारी समझ में आ गई, थ्योरिटिकल पॉइंट वो ये है कि हमेशा जो कम वाले होते हैं वो हमेशा ज्यादा वालों को फॉलो करते हैं। नंबर 6, देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ कंफर्मिटी, यानी आपको सिर्फ एक किस्म नहीं देखने को मिलेगा कंफर्मिटी का, बल्कि बहुत सारी किस्म मिलेंगे देखने को कंफर्मिटी के। कंसीडर 3, तीन आप अपने सामने, आपके सामने है तीन किस्म कंफर्मिटी के। एक होता है कंप्लायंस, दूसरा होता है ओबीडियंस, और तीसरा होता है एक्सेप्टेंस। बेटा ये तीन किस्म हैं कंफर्मिटी के जो हमारे दरमियान में पाए जाते हैं। लेट्स डिस्कस दीज थ्री। नंबर 7, sometimes we conform to an expectation, sometimes we conform to an expectation or a request without really believing in what we are doing। यानी कभी कभी आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई चीज कर रहे होते हैं, और उसको अपने माइंड में प्रोसेस ही नहीं कर रहे होते कि आया ये चीज सही भी है या ये चीज गलत है। आप बस जो चीज आपको कहा जाता है आप बस उसके हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। We put on the necktie or the dress though we dislike doing so। यानी कभी कभी आप क्या होता है नेक टाई पहनते हैं या ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, और आप चाहते भी नहीं, आप चाहते नहीं यार मैं शलवार कमीज पहन कर जाऊं, लेकिन मजबूरी होती है कि आप जो यूनिफॉर्म पहन के जाए। अगर आप पुलिस वाले हैं, आर्मी के बंदे हैं, आपको तंग करती है वर्दी, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप बगैर यानी उस शिकायत की आप वो वर्दी पहन कर जाएं। तो एक जो रूल होता है, रूल के हिसाब से आप चल रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंप्लायंस। दिस इनसिंसियर आउटवर्ड कंफर्मिटी इज कंप्लायंस। यानी इसको इनसिंसियर किस लिए कहा गया है, क्योंकि अंदर में आप चाहे खुश हों चाहे ना खुश हों, ना खुश हैं भी हैं फिर भी आप बाहर से वही चीज कर रहे हैं दूसरों की तरह, तो दैट इज कॉल्ड इनसिंसियर। तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लायंस। बेटा एनी अदर एग्जांपल ऑफ कंप्लायंस? आप लोगों के क्लास में मैं आपको मिसाल देता हूं, सॉरी, फॉर एग्जांपल टीचर कहता है कि आज हमने एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। अब बच्चे बैठ कर गए हैं, अब आप चाहें या ना चाहें आपको बैठना है, आपको कंप्लाई करना है दूसरों की तरह। क्लास अगर बैठना है, अपने दिल से पूछेंगे हाँ भाई आप यहाँ पे बैठना चाहते हैं, दिल कहेगा नहीं यार, दिल तो नहीं करता लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो ये जो मजबूरी की कैफियत में आप चीजें कर रहे होते हैं दूसरों की तरह, वो कंप्लायंस कहलाती है। नंबर 8, we comply primarily to reap a reward or avoid a punishment। आप कंप्लाई क्यों कर रहे होते हैं, या तो उस कंप्लायंस की वजह से आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, या अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। यानी अगर आप वर्दी पहनकर नहीं आते तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर आप क्लास में आकर क्लास अटेंड नहीं करते तो आपको एब्सेंट लगा दिया जाएगा। तो उस पनिशमेंट के खौफ से आप कंप्लाई कर रहे होते हैं, कंप्लायंस कर रहे होते हैं। या तो आपको सैलरी मिल रही होती है, भाई आप फलां काम क्यों कर रहे हैं, आपको पसंद भी नहीं है, बस यार क्या करें मजबूरी है। मजबूरी क्यों, क्योंकि सैलरी मिल रही है जिससे हमारा घर चल रहा है, इस वजह से वो काम दूसरों की तरह कर रहे हैं। इफ अवर कंप्लायंस इज टू एन एक्सप्लिसिट कमांड वी कॉल इट ओबीडियंस। बेटा ओबीडियंस क्या होता है, यानी सामने से कोई कहे
और आप जो है बिल्कुल उसके अहकामात पर अमल करते हैं। कोई एसएचओ कहे सिपाही को कि जाओ और फला बंदे को लेकर आओ, वो सल्यूट मारकर जी सर करके वो निकल जाते हैं और उस बंदे को लेकर आते हैं। अब ये जो सिपाहियों का अमल है, एसएचओ अपने अफसर की बात को मानना और फिर वो काम करना, ये ओबीडियंस कहलाती है। नंबर 9, sometimes genuinely believe in what the group has persuaded us to do। यानी कभी कभी हम वो चीजें दिल से भी करते हैं, इंटरनली हम सिंसियर होते हैं कि वाकई भी जो चीज कही जा रही है वो वाकई भी दुरुस्त है, सही है, हमें करनी चाहिए। We may join millions of others in exercising because we all have been told that exercise is healthy and we accept that as true। यानी आपको पता है कि लाखों लोग जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप भी उनकी तरह सुबह को उठकर पार्क में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ये आपकी कंफर्मिटी है। लेकिन आप क्यों करें? क्योंकि आप समझते हैं कि भाई ये चीज अच्छी है मेरे लिए। इट मीन्स इंटरनली आप उस चीज को एक्सेप्ट करके वो काम कर रहे हैं। दिस सिंसियर इनवर्ड कंफर्मिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बेटा अब ये जो 3 कैटेगरीज हमारे सामने थी, कंप्लायंस, एक्सेप्टेंस एंड ओबीडियंस, आप यूं समझें कंप्लायंस बाप है और ओबीडियंस एंड एक्सेप्टेंस उसके 2 बेटे हैं। अच्छा, ओबीडियंस यानी दिल अंदर से चाहे ना चाहे आप वो काम कर रहे होते हैं, वो ओबीडियंस कहलाती है। और आपका अंदर भी इस चीज को मानता है कि वाकई भी ये चीज मुझे करनी चाहिए जो मैं कर रहा हूं, तो ये आपकी एक्सेप्टेंस बन जाती है। इज इट क्लियर बेटा? जी सर। एक्सेप्टेंस, कंप्लायंस, सर एक सवाल है सर। अच्छा सर आपने बोला था कि जो सुपीरियर लोग, हेलो सर। जी बेटा सुन रहा हूँ, आप बात करें। सर सवाल है कि सर आपने बोला था कि जो सुपीरियर क्वालिटी के लोग होते हैं वो सर लोअर को फॉलो नहीं कर रहे, सर इसकी खास वजह क्या है? बेटा देखिए, इसकी ये है कि उनकी जो है यानी कि स्टेटस की वजह से, ठीक है, हमेशा आप यूं समझे, हमेशा नीचे वाला ऊपर वाले को फॉलो करेगा, ये कुदरत का कानून है। ऊपर वाला नीचे वाले को कभी भी फॉलो नहीं करेगा। बाप बेटा हमेशा बाप को करेगा, बाप बेटे को नहीं करेगा। इस चीज से आप समझ लें कि जिसके पास पावर होता है समाज में वो बाप होता है, जिसके पास पावर नहीं होता वो बेटा होता है समाज में, सोसाइटी में। जिस क्लास के पास पावर है वो क्लास बाप है, जिस क्लास के पास पावर नहीं है वो क्लास बेटा है। इज इट क्लियर बेटा? और हमेशा बेटा जो है वो फॉलो करेगा, बाप कभी फॉलो नहीं करता। ये चीज है जिस वजह से ऊपर वाले कभी नीचे वालों को फॉलो नहीं करते। नंबर 10। सर जैसे खुदा और उसका बंदा, जी देखिए हम सर जैसे खुदा और उसका बंदा, जी 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 सर मेरे पास कंफर्मिटी की एक एग्जांपल भी है। सर जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है सर, कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको नहीं भी मानते, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसको एक्सेप्ट करके इस पर हम ओबीडियंस करते हैं, मतलब ओबे करते हैं हम इसे। अच्छा, अच्छी मिसाल बताइए बेटा। अब दूसरी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि वी आर द मुस्लिम्स। अब देखें, मुसलमानों के 2 होंगे। वैसे तो सारे के सारे मुसलमान यानी मानते हैं कि हाँ हमें नमाज पढ़नी चाहिए, रोजे रखने चाहिए, इबादत करनी चाहिए, ठीक है। अब कंप्लाई यानी कंप्लाइंस करते हैं हम। अच्छा, कि वी हैव टू फॉलो द इस्लाम, वी हैव टू फॉलो लाइक अदर मुस्लिम्स, वी हैव टू ऑफर प्रे लाइक अदर मुस्लिम्स। लेकिन उनमें 2 किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो जबरदस्ती नमाज पढ़ रहे होते हैं, उनका दिल नहीं कहता कि नमाज पढ़ो, लेकिन वो जबरदस्ती वो अपने यानी जिस्म को मजबूरन वो घसीट कर मस्जिद में ले, और उनको कभी मजा नहीं आता नमाज में। बस वो 2 रकतें पढ़ के फिर ऐसे भागते हैं जैसे कोई जेल से बंदा छूटता है ना, तो वैसे अंदर से भागते हैं, दुआ भी नहीं करते। यानी उनका दिल नहीं मान रहा अभी उस चीज के लिए।
तो वो ओबीडियंस कहलाती है कि वो सिर्फ ओबे कर रहा है। लेकिन एक होता है एक्सेप्टेंस। खुदा के जो नेक बंदे होते हैं वो हमेशा एक्सेप्टेंस करते हैं, यानी दिल से उस चीज को मानकर वो चीज कर रहे होते हैं। जब आप कोई चीज दिल से मान कर रहे होते हैं तो वो चीज आपको मजा देती है। फिर वो लोग लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, लंबी लंबी इबादतें करते हैं, लेकिन वो लोग थकते ही नहीं है, वो लोग बोर ही नहीं होते, क्योंकि वो एक्सेप्ट, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट करके कर रहे होते हैं। तो दीज आर टू डिफरेंस बिटवीन ओबीडियंस एंड एक्सेप्टेंस। sincerely doing something, insincerely doing something, but both components fall in the category of compliance. Compliance means conformity. Acha, number 10, acceptance sometimes follow compliance. We may come to inwardly believe something we initially questioned. यानी कभी कभी क्या होता है कि शुरू शुरू में जो चीज आपको यानी एज ओबीडियंट कर रहे थे, आप समझ रहे थे बस यार मुझे समझ में आए या ना आए, मुझे तो ये चीज करनी है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। और फिर वो पहली चीज जो आप मजबूरी में कर रहे थे, अब आप वो चीज रजा खुशी के साथ करना शुरू कर देंगे। नंबर 11, in everyday life, the results of suggestibility are sometimes amusing. बेटा suggestibility एक नई चीज आ गई। suggestibility यानी every person's behavior is suggesting other individuals surrounding to do as he or she is doing. Inviting, इसको हम कहते हैं inviting behavior भी कहते हैं। One person coughs, अगर एक बंदा खांसे, laughs, हंसे, yawns या जमाई दे, and others are soon doing the same, और दूसरे लोग भी जमाइयां देना शुरू कर देंगे। यानी ये क्या है? सजेस्टिबिलिटी। एक बंदे ने जमाई दी, बेटा आप ये तजुर्बा करके देख लीजिएगा, कभी आपने किया है? अगर एक बंदा जमाई देता है तो उसको देखकर दूसरे लोग भी जमाइयां देना शुरू कर देते हैं। एक बंदा मुस्कुराता है तो उसके आसपास दूसरे लोग भी ऑटोमेटिकली मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये सजेस्टिबिलिटी कहलाती है। तो बेटा कंफर्मिटी का एलिमेंट है सजेस्टिबिलिटी। नंबर 12, we yawn when others yawn, यानी जब दूसरे जमाई देते हैं तो हमें भी जमाई आना शुरू हो जाती है। बेटा मेरी 4 माह की बच्ची है, वो जब जमाई देती है तो ऑटोमेटिकली मुझे भी जमाई आना शुरू हो जाती है। वो जब मुस्कुराती है तो मुझे भी मुस्कुराहट आ जाती है। इट मीन्स हमारे आसपास जो लोग हैं उनका बिहेवियर हमें दावत दे रहा होता है कि आप भी हमारी तरह करें। टू टेस्ट वेदर यार्निंग लाइक लाफ्टर इज कंटेजियस, जिस तरह से बेटा हंसी होती है, लोग हंस रहे होते हैं तो उनको हंसता देखकर आप भी हंसना शुरू कर देते हैं। तो इस पे रिसर्च की गई कि जिस तरह से हंसी जो है वो कंटेजियस है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे तक मुंतकिल होती जाती है, आग की तरह। जैसे आग एक दरख्त से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे दरख्त को लगती है, बिल्कुल वैसे हंसी जो है वो यानी एक बंदे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से। तो इन लोगों ने रिसर्च की कि आया ये जो जमाई है, जमाई भी इस तरह से लोगों में इस तरह से फैलती है जैसे लाफ्टर फैलती है। प्रूवन बेटा ये एक रिसर्चर का नाम है। प्रूवन exposed people to a 5-minute video of a man yawning repeatedly, यानी लोगों को 5 मिनट के लिए एक ऐसे शख्स की वीडियो दिखाई जो यान कर रहा था। Sure enough, 55% of viewers yawned, यानी उस बंदे को जमाई लेते हुए देखकर ये जो बंदों ने जिन बंदों ने देखा, 55 लोगों ने जमाइयां देना शुरू कर दी। नंबर 13, suggestibility can also occur on a large scale, यानी बड़े पैमाने पे भी suggestibility पाई जाती है। In late March 1954 में Seattle newspaper reported damage to a car windshields in a city 80 miles to a north, यानी एक न्यूज़पेपर ने सिर्फ एक कार का बताया कि भाई एक कार के शीशे तोड़े गए हैं
On the morning of April 14, similar windshield damage was reported 65 miles away, and later that day only 45 miles away. यानी आने वाले दिनों में ये जो चीजें वो और होनी शुरू हो गई। यानी एक होता है ना, चोर को एक सजेशन मिलती है कि भाई ये चीज हो रही है, तुम भी ये चीज करो। अब ये देखो, ये जो केसेस हो रहे हैं ना बच्चों के साथ, इज्तिमाई बच्चों के साथ ज्यादती के, अक्सर ये मीडिया की रिपोर्टिंग के बाद भी होने लगते हैं। किसी बंदे को पता नहीं होता कि ये चीज भी होती है, जब उसने सुना कि अच्छा ये बात है, तो उसके माइंड में ये चीज होती है कि ये चीज क्या होती है, फिर वो ये चीज खुद करके देखता है कि ये चीज है क्या। तो ये सजेस्टिबिलिटी कहलाती है। तो बेटा आपने देखा कि मीडिया से सजेस्टिबिलिटी मिलती है। By nightfall, whatever was causing this windshield pitting had reached Seattle. Before the end of April 15, the Seattle Police Department had received complaints of damage to more than 3,000 windshields. यानी कुछ ही दिनों के अंदर 3,000 कंप्लेंट्स मिली विंडशील्ड्स की, कि भाई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। 3,000। आपने देखा कि एक ने शुरुआत की, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज फैलती गई, दूसरे लोगों ने देखा देखी, जो शरीर लोग होते उन्होंने भी वही हरकत सिमिलर करना शुरू कर दी। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद सेकंड सेशन में मिलते हैं।